ये कहानी है मास्टर विक्रम की, जिनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि बच्चों की आंखों की चमक में होती है। शांत, सब अपनी जगह पर बैठो। अरे सर, आज फिर वही रटा रटाया पहाड़ा पढ़ाओगे क्या? या फिर वो गांधी जी वाला चैप्टर? नहीं राहुल, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम सपने देखेंगे। सपने? सर, पेपर में सपने थोड़ी ही आते हैं। वहां तो मैथ के सवाल आते हैं जो हमें समझ नहीं आते। मैथ समझ नहीं आता क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हारे काम क्या आएगा। पिंकी, तुझे डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, पर गांव में सब कहते हैं कि लड़कियों को बस चूल्हा चौका ही करना है। दुनिया क्या कहती है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे उस पुराने चौक की तरह मिटा दो। आज से तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम इस गांव की पहली डॉक्टर हो। और राहुल, तुम? मुझे तो बस शहर जाकर फैक्ट्री में काम करना है सर। फैक्ट्री में मजदूरी क्यों? तुम इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते? तुम कल ही तो रेडियो ठीक कर रहे थे। वो तो बस ऐसे ही सर। वही ऐसे ही को जुनून बनाना है। आज से ये क्लासरूम नहीं, एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ से कोई भी बच्चा फेल होकर नहीं बल्कि एक विजन लेकर निकलेगा। रात के 2 बज रहे थे। विक्रम की पत्नी सुधा कमरे में आती है। विक्रम, सो जाओ, कल सुबह फिर स्कूल जाना है। तुम इतनी रात तक इन बच्चों की पुरानी कॉपियों में क्या ढूंढ रहे हो? मैं इनके नंबर नहीं, इनकी कमियां ढूंढ रहा हूं सुधा। देखो, सुमित गणित में अच्छा है, पर उसे भाषा से डर लगता है। अगर मैं उसे कहानियों के जरिए गणित समझाऊं तो? तुम अपनी सेहत खराब कर रहे हो। वो गांव के बच्चे हैं, उनके माँ बाप भी नहीं चाहते होंगे कि वो ज्यादा पढ़ें। यही तो बदलना है। अगर मैं हार मान गया तो ये बच्चे कभी इस गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुझे उन्हें बेस्ट बनाना है सुधा, बेस्ट। अगले दिन स्कूल के बाहर कुछ अभिभावक जमा थे। मास्टर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सुना है आप बच्चों को खेतों में ले जाकर मिट्टी नपवा रहे हैं। पढ़ाई करवाइए, खेल कूद नहीं। मुखिया जी, वो खेल नहीं रहे, वो क्षेत्रफल यानी एरिया निकाल रहे हैं। जब वो खुद नापेंगे तभी तो समझेंगे कि जमीन का हिसाब कैसे निकालते हैं। हमें हिसाब विसाब कुछ नहीं चाहिए मास्टर जी। हमें बस पास का सर्टिफिकेट चाहिए ताकि लड़का शहर जा सके। सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर आपका बेटा शहर में धक्का खाएगा, लेकिन अगर वो हुनर लेकर जाएगा तो शहर उसके पीछे भागेगा। मुझे बस 6 महीने दीजिए। अगर इन बच्चों का रिजल्ट और इनका आत्मविश्वास न बदला तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। आज हम प्रेशर यानी दाब को समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो तुम सब क्लास में शोर मचाते हो वो हवा में कैसे सफर करता है। विक्रम ने राहुल को बुलाया और कहा, राहुल, जरा इस फूले हुए गुब्बारे को एक उंगली से दबाकर फोड़ो। राहुल ने चुटकी बजाते ही उसे फोड़ दिया। विक्रम ने फिर एक लकड़ी का बोर्ड निकाला जिसमें 50 कीलें पास पास ठुकी हुई थीं। उन्होंने दूसरा गुब्बारा उस पर रखा और जोर से दबाया। पूरी क्लास की सांसें थम गईं कि अभी धमाका होगा, पर गुब्बारा नहीं फटा। पिंकी चिल्लाई, अरे, ये कैसे हुआ सर? इतनी सारी कीलें और गुब्बारा साबुत? यही तो विज्ञान है बच्चों। जब राहुल ने एक उंगली से दबाया तो सारा बल एक ही छोटी जगह पर लगा, लेकिन जब मैंने उसे कीलों के बिस्तर पर रखा तो वो बल उन 50 कीलों में बट गया, यानी प्रेशर कम हो गया। अब बताओ, अगर तुम्हें गद्दे पर सुलाया जाए तो मजा आएगा या एक नुकीली खूंटी पर? सर, अब समझ आया कि ऊंट के पैर चौड़े क्यों होते हैं, ताकि रेगिस्तान की रेत में प्रेशर कम लगे और वो धंसे नहीं। बिल्कुल सही जवाब सुमित। देखा, मैंने कहा था ना, ढूंढो तो हर चीज में साइंस है। सबसे ज्यादा डर बच्चों को केमिस्ट्री के फॉर्मूलों से लगता था। विक्रम ने एक बोतल में थोड़ा सिरका या विनेगर डाला और एक गुब्बारे के अंदर बेकिंग सोडा भरकर उसे बोतल के मुंह पर चढ़ा दिया। जैसे ही सोडा सिरके में गिरा, गुब्बारा अपने आप फूलने लगा। बच्चे हैरान। विक्रम बोले, अरे देखो, गुब्बारे में भूत क्या। नहीं सर, ये तो गैस बनी है। विक्रम ने गंभीरता से लेकिन मजाक के लहजे में समझाया। बिल्कुल, ये CO2 है। जैसे घर में जब दादी गुस्सा होती हैं तो उनका मुंह फूल जाता है, वैसे ही सिरके और सोडे की लड़ाई हुई और गैस बनकर बाहर निकली। इसे रटो मत, इसे महसूस करो। ये जो तुम कोल्ड ड्रिंक पीकर डकार मारते हो, उसमें भी यही गैस होती है। विक्रम का तरीका सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं था। एक दिन उन्होंने पूरी क्लास को गांव के तालाब के पास इकट्ठा किया। विक्रम ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, आज हम पढ़ेंगे
पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। देखो, वो मेंढक उस कीड़े को खा रहा है और उस सांप की नज़र उस मेंढक पर है। अगर मैं इस तालाब से सारे मेंढक हटा दूं तो क्या होगा? सर, कीड़े इतने बढ़ जाएंगे कि हमारी फसलें तबाह कर देंगे। यही तो है विज्ञान, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे तुम लोग होमवर्क ना करो तो मुझे दुख होता है, और मुझे दुख होता है तो मैं सुधा मेरी पत्नी पर गुस्सा करता हूँ, और सुधा खाना खराब बना देती है। पूरी चेन बिगड़ जाती है। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। पढ़ाई अब बोझ नहीं, एक अंतहीन किस्सा बन गई थी। परीक्षाएं नजदीक थीं। विक्रम ने स्कूल के बरामदे में नाइट क्लास शुरू की। गांव के लोग ताज्जुब करते थे कि जो बच्चे पहले अंधेरा होते ही भाग जाते थे, वे अब लालटेन लेकर स्कूल की ओर जाते थे। एक रात विक्रम ने आसमान के तारों की ओर इशारा किया। वो देखो, सप्तर्षि। सुमित, तुम्हें पता है प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? अगर तुम रोशनी की रफ्तार से भागो तो 1 सेकंड में दुनिया की 7 चक्कर लगा लोगे। 7 चक्कर? सर, फिर तो मैं पलक झपकते ही नानी के घर पहुंच जाऊंगा। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें आइंस्टीन जैसा सोचना पड़ेगा। विज्ञान डरने के लिए नहीं, अजूबों को जीने के लिए है। एक दिन विजय सर क्लास में न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे थे। किताबी भाषा। कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इसे संडे वाली आलस का नियम कहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप सोफे पर चिपककर रील देख रहे हैं। आप तब तक नहीं हिलेंगे जब तक मम्मी का बेलन रूपी बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स आप पर ना पड़े। जब तक लात ना पड़े तब तक इंसान अपनी जगह से नहीं हिलता। यही न्यूटन का पहला नियम है। समीकरण F बराबर m.a। उदाहरण, अगर आपकी छोटी बहन आपको धीरे से यानी कम मास मारती है तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन अगर वही बहन हाथ घुमाकर पूरी स्पीड यानी हाई एक्सेलरेशन से फ्लाइंग चप्पल मारती है तो फोर्स इतना होगा कि सीधे सितारों के दर्शन हो जाएंगे। वजन और स्पीड जितनी ज्यादा होगी, चोट उतनी ही करारी लगेगी। किताबी भाषा। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कॉमेडी भाषा। इसे जैसी करनी वैसी भरनी या रिश्तेदारों वाला नियम कहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। एक्शन, अब आप दीवार को गाली नहीं दे सकते क्योंकि दीवार ने भी आपके हाथ पर उतना ही जोर से मारा है। रिएक्शन, पंगा लोगे तो प्रसाद भी बराबर का ही मिलेगा। प्रोटिप, न्यूटन के सिर पर सेब गिरा था तो उन्होंने फिजिक्स बना दी। अगर हम भारतीयों के सिर पर गिरा होता तो हम उसे धोकर खा जाते और दुनिया आज इन कठिन फॉर्मूलों से बच जाती। परिणाम घोषित होने वाला है। पूरे गांव में तनाव है। आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का दिन है। विक्रम स्कूल के ऑफिस के बाहर टहल रहे हैं। विक्रम जी, शांत हो जाइए। आपने मेहनत की है। डर मुझे अपने लिए नहीं, उनके भरोसे के लिए लग रहा है सर। तभी चपरासी दौड़ता हुआ आता है और एक लिस्ट थमाता है। विक्रम कांपते हाथों से लिस्ट देखते हुए, ये सच है? क्या हुआ? पूरे जिले की टॉप 10 लिस्ट में हमारे स्कूल के 4 बच्चे हैं। पिंकी ने जिले में टॉप किया है और राहुल ने गणित में 100 में से 99 नंबर लिए हैं। स्कूल के मैदान में विदाई समारोह है। सभी बच्चे रो रहे हैं। सर, ये लीजिए मेरी पहली स्कॉलरशिप का चेक। माँ ने कहा है कि ये आपको दे दूं। नहीं पिंकी, ये तुम्हारी मेहनत है। इसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए रखो। सर, मैं शहर जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, पर एक वादा करता हूँ। क्या बेटा? जब भी वापस आऊंगा इस गांव के 5 बच्चों को आपकी तरह पढ़ाऊंगा। बस यही सुनना था मुझे। एक टीचर तब नहीं जीतता जब उसके बच्चे पास होते हैं, वो तब जीतता है जब उसके बच्चे खुद टीचर बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हों।